दुख मूलं हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः तस्य त्यागः कृतो येन स सुखे न परः क्वचित् प्रभवं सर्वदुःखानां मालयं सकलपदाम् आश्रयं सर्वपापानां संसारं व्रजयेत क्षणात्। श्रीमद् गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भगवान विष्णु कहते हैं, पक्षीराज गरुड़, यह संसार दुख का मूल कारण है। इसलिए इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, ऐसे संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लौह एवं लकड़ी से बने हुए पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा मनुष्य कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता है उतने ही अधिक शोक के कीले उसके हृदय में गड़ते जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वे मनुष्य नरकगामी हैं। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वही मनुष्य पशु कहा जाता है। फिर कहते, सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयम् यस्य नासति नरः सो अंधः कथं न स्याद् मार्गगः। सत्संग और विवेक, ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। सत्संग और विवेक, जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है, सत्संग और विवेक नहीं है, वह संसार में अंधा है। वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा? भगवान विष्णु कहते, वह अंधा मनुष्य कुमार्गगामी क्यों नहीं होगा? अपने अपने वर्ण और आश्रय के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले सभी मनुष्य यदि
परम धर्म को नहीं जानते तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं।